अनिल जायसवाल। क्या करने आए थे यहाँ पे? बाबा का दर्शन करने आए थे। क्या मान्यता है यहाँ पे? क्या मान्यता है यहाँ की? अच्छे बाबा, यहाँ आने पर शांति मिलती है। मन्नत मांगने पे वो हाँ, पूरी हो? मानने से पूरी हो जाती है। अच्छा कोई अच्छा। भी मन्नत मांगो, जो आदमी को दुख तकलीफ रहता है उसके लिए शांति मिलता है। इस तरह की जो कि यहाँ पे आने से आदमी को संतुष्टि मिलता है। ऊपरी बाधाओं के लिए क्या ऊपरी बाधा इनके यहाँ आने पर जो है कि शांति मिलता है। शांति मिलता है? जी, कितने विश्वास के साथ लोग आते हैं यहाँ पे? पूरा विश्वास के साथ आते हैं। डॉक्टर भानु प्रताप निगम, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे इस बेस पे आया था कि मैं यहाँ का बहुत नाम सुना था और यहाँ पे जो गुरु महाराज हैं मुड़ा देव के, वो श्मशान के, और यहाँ पर आने के बाद हमको ये पता चला कि यहाँ पे झाड़ फूक और भंडारा सारे सिस्टम में होते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को श्रद्धा होती है और नहीं भी होती है, और काफ़ी लोग उत्साह के मारे सभी लोग आ जा रहे हैं और यही सब यहाँ की सिस्टम है। क्या लगता है कि देश आज चांद पर पहुँचने के दावे करता है? आज के युग में भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, कितना मानते हैं लोग, क्या मान्यता है? देखिए, मान्यता तो इस बेस पे है कि अगर के जो व्यक्ति इस चीज़ पे श्रद्धापूर्वक विश्वास करता है, उसमें प्रकृति के हिसाब से थोड़ा बहुत मान्यता तो मिली है। ऑन द स्पॉट 100 में 100% मान्यता नहीं है, क्योंकि साइंस के आगे सारा सिस्टम फेल है। क्या लगता है अंधविश्वास आज भी साइंस पर हावी हो रहा है हमारे देश में? हाँ, ये तो है कि साइंस पे हावी हो रहा है, क्योंकि ऐसे चलता रहा तो साइंस पे तो अंधविश्वास हावी ही होगा और आने वाले समय में इस प्रकार से ये चलता ही रहेगा। डॉक्टर साहब, आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ एक संदेश जनता को दें कि किस प्रकार से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। देखिए, बचा जा सकता है उस बेस पे, अगर आप खुद सक्षम हैं, कर्मठ हैं और अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप अपना हौसला खुद बुलंद करिए और शिक्षा की तरफ भागिए, विज्ञान साइंस की तरफ भागिए, अपना विकास स्वयं करिए और किसी भी चीज़ों पे भ्रम में ना आए। अगर अन्यथा अगर जो सच्चाई है तो चीज़ को आप मेडिसिन जांच करवाएं और रिपोर्ट निकलने पर अगर अन्यथा मेडिसिन कार्य नहीं कर रही है तो भाई आपके ऊपर है, आप कोई भी प्रकृति के हिसाब से श्रद्धापूर्वक अपना भक्तिभाव कर सकते हैं। तो ये शांति आश्रम है और हम इसके अंदर चलेंगे और बाबा जो हैं यहाँ पे उनसे भी हम बात करें कि यहाँ की क्या मान्यता है, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत आस्था के साथ आते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर लालसा होती है कि हम ऊपरी बाधाओं से कैसे मुक्त होंगे, इसलिए यहाँ के ये जो बाबा हैं बहुत फेमस हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। हम बात करेंगे बाबा से, अंदर हम खुद चलते हैं और बाबा से खुद मुलाकात कराते हैं। नमस्कार, गांव की यात्रा करते करते न्यूज़ बकेट आपको रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के मुड़ादेव गांव में गंगा किनारे ओम शांति आश्रम के पास लेकर आ गई है। दरअसल धर्म और परंपरा में एक अटूट रिश्ता होता है यहाँ भारत के जनता का, और वो किस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, यहाँ आश्रम में क्या चल रहा है, तमाम तरह की भ्रांतियाँ, तमाम तरह के प्रचलन के बावजूद अभी भी यहाँ कोरोना महामारी के बीच में बहुत सारे ऐसे भक्त आप देख रहे होंगे जो बाबा के शरण में आए हैं। गंगा किनारे का यह जगह है और तमाम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर किस तरह की मान्यता है, क्या चल रहा है यहाँ, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ बकेट पर। पहली बार आप मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं? पहली बार हो रहा है। बड़ा। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। हमारा नाम सियाराम बाबा, लोग अवघड़ बाबा के नाम से कहते हैं, जानते मानते हैं। तो अवघड़ बाबा का काम क्या होता है, किस तरह से अपना प्रभाव लोगों के बीच में आप छोड़ रहे हैं? प्रेत आत्मा, बुरी आत्मा, जो भी परेशानी है, शमशान मसान की लकड़ी जलती है, जो मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र और विंध्याचल से नाना प्रकार की बाड़ियों की जो लकड़ी चिता की जलती है वो बच जाती है। तो इससे मेरे यहाँ खाना बनता है और उसे धुनी में जलता है। उस राग जो भभूति होती है वो बाबा कीनाराम बाबा विश्वनाथ की शमशान मसान की भभूति मान करके उस भभूति को जिसको दे दिया जाता है वह सजवन बूटी के तरह काम करता है। लेकिन जिसके पास आस्था होगा उसी के लिए, विश्वास होगा तब, विश्वास होगा नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। ये बताइए, अवघड़ का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक तरह का भय होता है कि किस विचित्र सा चेहरा होगा, कैसा भाव भंगिमा होगा, लेकिन आपके भीतर आपका लुक देखकर वो नहीं लग रहा है। तो पहले तो यही समझा दीजिए कि अवघड़ कैसे होते हैं, क्या करते हैं? बहुत सुंदर, आपकी ये प्रश्न से मैं बहुत हर्षित हुआ कि यह प्रश्न आज तक किसी ने कोई पूछा ही नहीं, इसलिए पहले आपका स्वागत है कि इतना सुंदर प्रश्न पूछे। अवघड़ वो हैं जो औरों के घर का हों, जो औरों के काम आए, जो औरों के काम आए वहीं अवघड़ है। अवघड़ जो है कि छुआछूत, बुरा, भेदभाव से बहुत दूर रहता है, उसको सबको
अघोर मतलब पर्यायवाची शब्द है गंगा। और गंगा जो जितना स्वच्छ रहती है उसी तरह से अवघड़ स्वच्छ रहते हैं। अवघड़ का पर्यायवाची शब्द है कि दूसरों को, अवघड़ जो है औरों को काम आए, औरों को घर का हो और दूसरे के काम आए, वही अवघड़ है। जो अपने घर को आता जाता है वो अवघड़ नहीं, अवघड़ जो गंगा किनारे स्मशान में रहता है वही अवघड़ होता है। ठीक है, थोड़ा सा अब भी हम उसी पर बात करते हैं। आपने कहा कि जैसे गंगा निर्मल होती है, गंगा में भी अब प्रदूषण फैल रहा है ना। जी, तो गंगा दूषित हो रही है, तो अवघड़ में या उस तरह की परंपरा में भी कुछ प्रदूषण आया है क्या? जिस तरह से सुविधाएं बढ़ी हैं, जैसे लाव लश्कर हुआ है, लग्जरियस जीवन जी रहे हैं आजकल के साधु संत, तो उसमें जो बदलाव हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, गंगा आप जो कह रहे हैं वो दूषित है, उनकी विचार दूषित है। गंगा आदि अनानंत तक हैं और तुम्हें कोई दूषित कर सकता है? कलंक दे सकता है, लेकिन दूषित नहीं कर सकता है। गंगा को कलंक दे रहे हैं, उसमें नाना प्रकार की कचरा गंदा जो नाली इलाहाबाद से जितनी है, इसलिए स्वभाव है गंगा का सहने का। गंगा हर शहर, जितनी शहर हैं सब ऊंचे शहर पे हैं, गंगा नीचे हैं। जाहिर सी बात है कि जो गंगा में कचरा जज्बे करेगा, क्या उसका कोई प्लांट नहीं शहर में है, सब दिखावा है। रह गई गंगा कभी अशुद्ध नहीं, वो शुद्ध है। बाबा जी आप विज्ञान को मानते हैं? जी, विज्ञान तो मेरा सबसे विकास करने वाला, जो आज के इतिहास में जो गंगा विज्ञान को निर्मल करने के लिए संकल्प लिया है, वह विज्ञान वहीं पीछे है। विज्ञान को इतना मानता हूँ कि जो देश की सेवा, हथियार, मोबाइल टावर, जगह जगह जो कि हम अपने चाचा भतीजा से कितने दूर दिन 6 महीना पैदल जाके बात कर सकते हैं, आज मेरा विज्ञान दिन है कि मोबाइल से 2 मिनट में मर गई तुरंत हालचाल मिल जा रहा है। कोरोना महामारी भी फैली है, उसको मानते हैं कि नहीं? कोरोना ये महामारी ने, ये बहुत बड़ा बीमारी था। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि हर 60 साल पे ये प्राकृतिक का नियम है कि जब जब प्राकृतिक से कोई खिलवाड़ करेगा तब तब कुछ न कुछ आपदा विपत आती रहती है। इसके कुछ नियम बनाए गए भारत सरकार की तरफ से कि थोड़ी सी दूरी और मास्क लगाना जरूरी है। हम तो इसका भारत पालन यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, सरकार ने बंद कर दिया है। कोरोना के देखते हुए लॉकडाउन पूरा संपन्न है। हमारे यहाँ इतने चौकी कुर्सी लगे कि सब दूरी बना के रहते थे। हम जिस देश में रहते हैं उस सरकार को मानते हैं। टीका लगवा लिया है आपने? जी, लगवाने वाले हैं। कोई कहा कि दूसरा टीका आएगा तो लगवाएंगे। कोई ऐसी बात तो नहीं है जैसे आपके भक्तगण ये ना सोच लें कि बाबा के अंदर कोई दैवी शक्ति है? वो नहीं, दैवी शक्ति तो हमें जन सेवा करने में, दूसरों को सुख करने में दैवी शक्ति मिल सकती है। ऐसे कहाँ दैवी शक्ति उधार गंगा जी में पड़ा है कि कोई ले ले? दूसरों को सुख करेंगे दैवी शक्ति। कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है? नहीं, मेरे पास ऐसी चमत्कारिक शक्ति नहीं। मेरे पास कर्म करता हूँ, उसका फल मिलता है। कहाँ से लोग आ रहे हैं? अब उनके लिए तो भाई कोई गुजरात से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई पटना से आता है, अब कोई कहाँ से आते हैं। वहाँ अधिक जो अपनी समस्या कहते हैं कि बाबा मेरी नौकरी नहीं लगती है। मैं कहा यार अच्छा कर्म करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो 1 किलो मीठा लेके आना। और यहाँ से जाता है, कहता है लग जाता है तो मीठा लेके आता है, तो हमें पता चलता है। जैसे कोई एक बच्चा नहीं होता है, बच्चा लेके आ जाओ बच्चा हो जाएगा। हम तो गंगा माई को, बाबा कीनाराम को मानते हैं। क्या बाबा कीनाराम को जितना हम मानते हैं उनके बदले मर मिटेंगे। अगर आजकल के युवा बेरोजगार हैं, जैसे ही अगर ये खबर उन तक पहुंचेगी कि बाबा नौकरी के लिए भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो सारे लोग आपके पास दौड़ के हाँ, सारे लोगों को मैं यही उपाय कहूँगा कि कर्म करो बेटे, चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, चाहे कचरा लगाओ चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे रोड पे अगर एक खेत नावड़ा का कंकड़ या उठा करके घर पे रखोगे तो कुछ दिन में इतना हो जाएगा। हम इतना बड़ा आश्रम कैसे बनाए? रोड पे जो एक अखे नट बोल्ट गिर जाता था उसको जुटाते थे, जब ढेर का हो जाता तो एक दिन बेच देते थे, तो इतना पैसा मिलता था। आपके पास युवा लोग भी समस्या रहती है कि उनकी महिला मित्र नहीं होती, उस तरह की शिकायत आपके पास कभी आई? हाँ, बहुत सी आती हैं। तो कैसे दूर करते हैं? और कह देता हूँ कि दोस्त बना लो। राधा कृष्ण प्यार किए थे, विवाह तो नहीं किए थे, पर लाइफ में स्टूडेंट हो, दोस्त हो गए तो क्या उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो? साथ दो, जहाँ उसका शादी है वहाँ रिश्ता बनाओ, अच्छे से जाओ, तुम्हारा प्यार सदा जीवन भर अमर रहे। तो इस तरह की बात तो सामाजिक कभी स्वीकारता नहीं मिली है? नहीं, स्वीकार कभी नहीं करेगी। हमारा बेटा हो चाहे आपका बेटा हो चाहे कोई किसी का बेटा हो, ऐसा समाज को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए कि समाज की कुछ गंदगी है जो कि माँ बाप अपने बच्चों को पैसा खर्च कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में, उनके पास
स्कूल में जाकर के नहीं दे सकते हैं कि मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है। बाबा जी ये शुरुआत कैसे हुई? जैसे पहले तो इतना भवन नहीं बना होगा, तो ये आप जो शुरू किए उस वक्त का माहौल कैसा था? उस समय की माहौल तो बहुत सुंदर था। आज बन गया तो ठीक, बहुत भीड़ भाड़ होने लगी। उस समय तो भजन करने में बहुत सुंदर था। मड़ई एक छोटी सी मड़ई थी, पूरा गांव वाले आकर के खाना देते थे, पूरा गांव वाले बेचारे आकर के मदद करते थे। और शाम को जब मसान पे जाना होता तो गांव वाले भी साथ जाते थे। आज वो सारा चीज़ बदल गया है। अब बहुत बदल गया। तो ये सब कुछ सुविधाएं कैसे बढ़ी? भक्तों ने बढ़ाई या आपके अपने कुछ उसके कारण हुआ? ये तो मैं बाबा कीनाराम का चमत्कार कहूँगा कि जो उनके नाम पे जो रहेंगे तो भूखा नंगा कबो न जाएंगे। जो नर एक तरफ 14-18 साल हो गया, यहाँ 18 साल एक जगह अगर बैठ करके मैं जो नर गंगा कहीं भूखा नंगा कबहू न रहेंगे। तो बाबा ये जी एक जैसे हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं तो कुछ फिल्म वगैरह बनाते रहते हैं। एक मूवी है आश्रम नाम से बनी है, वो साधु संतों के चरित्र के ऊपर बताई गई। जी। इस तरह की जब फिल्में बनती हैं या जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप जब सुनते हैं कि संतों ने ये किया, कई संतों के ऊपर कार्रवाई भी हुई, सरकार ने की भी है, उस तरह का नैरेटिव जो चला है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके लिए हम जो है बहुत गलत है जो फिल्म बनाते हैं। जैसे तालाब जैसे आसाराम बापू हैं, आसाराम बापू हैं और 2-4 ठे बापू हैं, राम रहीम है। हम तो याद नहीं किसी की बुराई, हम अवगढ़ रंडी बेस्या गंगा सर्प किसी की बुराई क्या देखते नहीं हैं, उनके बुराई को तोप देते हैं। इसलिए कि तालाब में 1000 प्रकार की मछली होती हैं, क्या 1000 प्रकार की मछली होती हैं। जो मछली अगर इलाहाबाद से जो मछली आ गई काशी में तो वो बीमार हो गई, और जो काशी से इलाहाबाद चल गई मछली वह सुंदर है, वो बीमार नहीं है। इसलिए कि मछली का काम है उल्टा चढ़ना, सीधे नहीं आना। हरिद्वार से कोई मछली आती है तो आप सबका पागलपन है। जो मछली हैं गंगा सागर से। एक आखिरी सवाल आपसे, नेता लोग आते हैं आपके दरबार में मत्था टेकने? नेता तो आप ही हैं। नेता तो मेरे आज के युवक बेटे हैं, जिसकी इच्छा होगी कि नहीं गुरुजी अब देश सेवा करेंगे तो अब नेताई करेंगे तो आते हैं तो आशीर्वाद देता हूँ। 450 प्रधान हो गए हैं, कम से कम 18-19 से जिला पंचायत हो गए हैं। अभी हमारा कई हर पार्टी के आते हैं, भाजपा हो सपा हो, मतलब सबको बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। हमें किस लिए चाहिए? वोट के लिए तो नहीं? नहीं, विकास के लिए। अच्छा। कोई आप ही हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमारा शिष्य हो, विकास। ठीक है। भंडारा चलता रहता है। तो हमारे साथ ये औघड़ बाबा थे। अभी इनके कुछ सहकर्मी लोग हैं और हम बाकी भक्त लोगों से भी थोड़ा बात करेंगे। आप इनके सहकर्मी हैं, आपका जो लुक है वही लुक देख के लोग अक्सर घबरा जाते हैं। तो ये आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, पहले ये बताइए। हम तो गुरुजी के चरणों में रहने वाले हैं। हमारा निवास जन्मभूमि चंदौली में है। हम बचपन से अपने 12 साल से गुरुजी के चरणों में रहते हैं। गुरुजी की यही विभूति देते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ? पढ़ाई लिखाई एको अक्षर नहीं है। तो इस तरह के मतलब वेश में साधु की इस संगति में कैसे आना हुआ? गुरुजी के आदेश से गुरुजी हम आए थे, इसी तरह घूमते फिरते गुरुजी के चरणों में आए, गुरुजी के चरणों में रहने लगे। गुरुजी बोलते हैं कि विभूति देते रहना, सबका कल्याण हो जाएगा। और कल्याण हो रहा है, सब बच्चे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। गुरुजी तो अभी साधना कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। अब बाकी महिलाएं लोग हैं, थोड़ा सा देखिए कि इस वक्त ये थोड़ा सा कठिन समय था कि महामारी के बाद जैसे समय बीता है तो लोग अब फिर से मंदिरों में जुटना शुरू हो गए, लेकिन मास्क नहीं, किसी के पास सोशल डिस्टेंसिंग नाम का चीज़ नहीं है। वो तो हम देखें, छोटी छोटी बच्चियां भी आ रही हैं। आप लोग कहाँ से आती हैं? कहाँ से आ रही हैं? हम आज पहली बार आए हैं, रोनिया से आए हैं। तो कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में, क्या जानती हैं? क्या कुछ पता चला? अरे हमारा लड़का आता है इनके दर्शन करने, इनकी शरण में आते हैं, इनका आशीर्वाद लेते क्या हैं। आपकी मिन्नतें होती हैं, क्या सोच रहती है कि उसको लेकर आप यहाँ आती हैं? गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोगों की हर कामना पूरी होती है, मनोकामना। नहीं, किस तरह की मनोकामना होती है? जैसे जो भी हम लोग सोच लेते हैं, चाहे बीमार हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे रोजी रोटी हो, हर जगह गुरु जी का जहाँ नाम ले लेते हैं हमारा काम आगे बढ़ जाता है। गुरु जी की महिमा है। आज मैं 2006 से यहाँ पे आ रहा हूँ, रोहनिया से। मेरा भी बच्चा बीमार था, करीब 20 दिन हॉस्पिटल में था। गुरु जी का ही महिमा था, आशीर्वाद था, आज सही हुआ, लेके आए हैं।
आशीर्वाद दिलाने आए हैं। ठीक है बच्चा ऐसा आप बताइए आप कहाँ से आ रही हैं? हम एक ही परिवार का है। ठीक है आप बताइए आप कहाँ से आ रही हम आशापुर से आ रहे हैं? आशापुर से। क्या जानती हैं इस मंदिर के बारे में, बाबा जी के बारे में क्या सुना है आपने? हैं। मैं सुना था कि यही जैसे बाबा जी के पास जाएंगे तो अच्छा होता है। नहीं क्या अच्छा होता है? आपकी भी कुछ मिन्नतें होगी, कुछ मांग होगी, क्या है? मेरा काम धंधा नहीं चल रहा था, हम आए थे तो मेरा सब आगे बढ़ रहा है गाड़ी और क्या। तो इसमें बाबा जी किस तरह का मदद करते हैं? जैसे काम धंधा नहीं चल रहा है तो बस इसी तरह देखते ताकते हैं। अच्छा जो कुछ बताते हैं बाबा जी? जो दिक्कत परेशानी है वही बताते हैं। ठीक। और बदले में कुछ देना भी पड़ता है? नहीं। ठीक है। और भी सारे लोग हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पे पुरुष लोग हैं, वो किस तरह से आते हैं? महिलाएं तो इस काम में काफ़ी आगे रहती हैं, मंदिर परिसर में दर्शन पूजन में। आप लोग ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हसौली से, मिर्जापुर जिले से। अच्छा क्या आपने क्या सुना है इस मंदिर के बारे में? मैंने सुना है कि यहाँ बाबा जी हैं, अच्छे हैं, कोई भी काम हो दुख तकलीफ हो जाता है, तो वहीं सुने थे तो आए थे। तो आपकी मांग पूरी हुई? मेरी मांग पूरी हो गई है। क्या आपने क्या मांगा था? वो मेरे बच्चे नहीं थे, वो जो है कि एक बार आया था, दर्शन वर्शन किया, पूजा वूजा किया, चले गए, फिर हो गया। मतलब दर्शन मात्र करने से बस पुत्र की प्राप्ति होती है। आप बताइए आपके भीतर कुछ परेशानी थी, किस तरह की चीज़ें लेके आते हैं? वही झगड़ा झंझट घर में, भूत प्रेत। अच्छा मैंने कलह और भूत प्रेत वाला भी ये सब ठीक कर देते हैं? हाँ उसी कुछ दवा देते हैं क्या देते हैं? नहीं कुछ खाली भभूत देते हैं, हम यहाँ के हैं, उसी से सब ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है। मुड़ादेव का शांति आश्रम, हम आपको यहाँ से बाबा की बातें और भक्तों की बातें सुना रहे थे। यहाँ देखिए गृह क्लेश हो, भूत प्रेत हो, रोजगार नहीं मिल रहा है, घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तमाम तरह की समस्याओं का अंबार लेकर जब भक्त अपने बाबा के दरबार में आते हैं, उनकी ऐसी मान्यता है और बाबा जी का भी ऐसा दावा है कि वो इन समस्याओं का निदान करते हैं एक भभूत देकर। और विज्ञान के इस दौर में ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं ये हमें नहीं पता, आप तय कीजिए। आपकी मान्यता है, आपकी परंपरा है, धर्म के विषय में विज्ञान आड़े नहीं आना चाहिए। आपकी परंपरा को बहुत शुभकामना। लेकिन इन तरफ तमाम तरह की धार्मिक जो मान्यता होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक संबल देती है, मनोबल बढ़ाता ही है। हम आपको ऐसे ही तमाम खबरें दिखाते रहेंगे न्यूज़ बकेट पर। आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।